आलस की कीमत लेजीनेस। स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी। लेजीनेस स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी मां सौमित्रा ने आवाज दी, सौमित्रा उठ जा बेटा, देख सरूज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दबोरा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा मां के पास रसोई में पहुंच गया। सोहन, मां क्या बनाया है? सौमित्रा, पहले जाकर नहा फिर आना। रसोई में दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आगम न में गया और हैंडपैप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मजम न लेकर दांतों को रगड़ लिया और मगा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। मां ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो मां ने टोक दिया, सौमित्रा, अब कहाँ चल दिया? सोहन, मान लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तजे नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। सौमित्रा, हे भगवान, अभी एक घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तजू, बस सारा दिन यही काम है, उठो खाओ और सो जाओ। तजू, पता है तेरे पिता खेत मैन की तनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर, उनके लिए एक खाना ले जा, मैं भी तैयार कर रही हूँ। सोहन पर तो जैसा दहुकों का पहाड़ टूट पड़ा। सोहन, मंतमुहिबता है इतनी धापू में। पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर की तना बीमार पड़ गया था। तमु ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सौमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, सोहन तजे से अपने कमरे में जाकर सो गया। सौमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सौमित्रा, सनूजी पहले खाना खा लेत। कबीरदास, अरे तुम इतनी धापू में क्यों परेशान होती हो, सोहन के हाथ से खाना भेज देती। सौमित्रा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीरदास, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, कबीरदास बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है तो सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सुन चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में घसू जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। सोहन, पिताजी, मजू से सब नहीं हो पाएगा, आप मां को बोल दीजिए। कबीरदास, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मजू पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तरियाई खरे नहीं। सोहन डर गया। वो पिता के जाने के बाद मां से बोला, सोहन, मन से बुह जगह देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सौमित्रा मोहन को सुबह 4 बजे जगह देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे थे जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। परुआई खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। ये देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में से भी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे थे था। तभी उसके पास के खेत से माधो काका आए। माधो काका, सोहन, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सोहन, काका, मजू तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने भी नहीं बताया। माधो काका, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तजू पता होगा। माधो काका ने अपने बेटे को बलूकर पानी सोहन के खेत की ओर कर दिया। माधो काका, जब परुआई खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए। माधो काका, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई।
सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी सैलबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दसूरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? माधो काका नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे थे रोता रहा। दोपहर को समयोमित्रा खाना लेकर आए। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, नहीं उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। समयोमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा मोहन पेड़ के नीचे थे, रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। कबीरदास नहीं, जू मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। समयोमित्रा ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। समयोमित्रा जी अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीरदास समयोमित्रा कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सधूर गया तो यही काफी है। कबीरदास ने सोहन को बलुया। कबीरदास बेटा अब तो नुकसान होना था, हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़ कर दबोरा बोनी होगी। सोहन पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहन अब एक कर्मठ मेहनती इंसान बन चुका था।